दोस्तों, ओलंपिक्स गेम्स का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे बड़ा खेल महोत्सव होता है जो प्रत्येक 4 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। दुनिया के लगभग सारे देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। ओलंपिक खेलों में किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने देश की तरफ से एक मेडल भी जीतना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि ओलंपिक्स में मेडल जीतना हर किसी की बस की बात नहीं होती। जहां एक मेडल जीतना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है, वहीं एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने अब तक 28 ओलंपिक मेडल अपने नाम किए, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल रहे। यह खिलाड़ी है अमेरिका के महान तैराक माइकल फेल्प्स, जिन्हें ओलंपिक इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस महान खिलाड़ी के बारे में विस्तार से। माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 को बाल्टीमोर, मैरीलैंड, अमेरिका में हुआ। उन्होंने रोजर्सफोर्ड एलिमेंट्री, डम्बर्टन मिडिल स्कूल और टोसन हाई स्कूल में पढ़ाई की। फेल्प्स अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनकी मां एक मिडिल स्कूल प्रिंसिपल थी। उनके पिता माइकल फ्रेड फेल्प्स एक रिटायर्ड मैरीलैंड स्टेट ट्रूपर थे, जिन्होंने हाई स्कूल और कॉलेज में फुटबॉल खेला था और 1970 के दशक में वॉशिंगटन रेडकिंस के लिए खेलने का प्रयास किया। फेल्प्स अंग्रेजी, जर्मन, आयरिश, स्कॉटिश और वेल्स मूल के हैं। जब फेल्प्स 9 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनके पिता ने 2000 में दोबारा शादी कर ली। फेल्प्स ने बाद में खुलासा किया कि उनके माता पिता के तलाक का उन पर और उनके भाई बहनों पर बहुत बुरा असर पड़ा और तलाक के कुछ सालों बाद उनके पिता के साथ उनके रिश्ते केवल दूर के थे। उन्होंने 2003 में टोसन हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। फेल्प्स ने 7 साल की उम्र में तैराकी शुरू कर दी थी। फेल्प्स ने अपनी बहनों को देखकर तैराकी की शुरुआत की थी। 2016 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहा कि मेरा पानी में उतरने का एकमात्र कारण यह था कि मेरी मां चाहती थी कि मैं तैरना सीखूं। मुझे और मेरी बहनों को इस खेल से प्यार हो गया और हमने तैराकी में करियर बनाने का फैसला किया। 10 वर्ष की उम्र तक उन्होंने इस एज ग्रुप में 100 मीटर बटरफ्लाई में नेशनल रिकॉर्ड बनाया और इसके बाद फेल्प्स ने नॉर्थ बाल्टीमोर एक्वाटिक क्लब में कोच बॉबमैन के नेतृत्व में ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 15 साल की उम्र में 2000 के सिडनी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके की। फेल्प्स रोल्फ फ्लेगेन के बाद 68 साल में अमेरिकी ओलंपिक तैराकी टीम में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी थे। उन्होंने उस ओलंपिक में पदक तो नहीं जीता, लेकिन उन्होंने 200 मीटर की बटरफ्लाई इवेंट में फाइनल में जगह बनाई और 5वें स्थान पर रहे। 2001 की वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल्स में फेल्प्स ने 30 मार्च 2001 को 15 साल और 9 महीने की उम्र में 200 मीटर बटरफ्लाई में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जापान के फुकुओका में विश्व चैंपियनशिप में फेल्प्स ने 200 मीटर बटरफ्लाई में अपना विश्व रिकॉर्ड वापस तोड़ दिया और पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने। फेल्प्स ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा और 2002 के पैन पैसिफिक चैंपियनशिप और 2003 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने नाम के झंडे गाड़े और गोल्ड मेडल अपने नाम किए। उसके बाद बारी आई 2004 के एथेंस ओलंपिक की। यहीं से शुरू हुआ फेल्प्स का ओलंपिक का बादशाह बनने का सफर। 2004 के ओलंपिक के पहले इवेंट 400 मीटर मेडले में फेल्प्स ने 4.826 के वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। अगले दिन फेल्प्स इयान क्रॉकर, नील वॉकर और जेसन लेजेक के साथ 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल रिले में 3.1462 के टाइम के साथ तीसरे स्थान पर रहे और उनकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला। इस इवेंट में फेल्प्स की टीम का तीसरे नंबर पर आने का मुख्य कारण क्रॉकर का शुरुआती राउंड में पिछड़ना था। अगले दिन आयोजित होने वाली 200 मीटर की फ्री स्टाइल इवेंट में फेल्प्स इयान थोरपे, पीटर वान डेंग के साथ तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं निराश नहीं हूं, क्योंकि मैं ऑल टाइम फास्टेस्ट तैराकों से पीछे रहा हूं। अपने चौथे इवेंट में अगले दिन आयोजित 200 मीटर की बटरफ्लाई में फेल्प्स ने 1.5404 समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जिससे टॉम मोल्को का ओलंपिक रिकॉर्ड टूट गया। उसके लगभग 1 घंटे बाद 4 गुना 200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में फेल्प्स रियान लोशे, पीटर वांडर और केटल केलर के साथ 7.33 समय के साथ वो अपने और उनकी टीम पहले स्थान पर रही और उनको गोल्ड मेडल मिला। 2 दिन बाद 200 मीटर की इंडिविजुअल मेडले में फेल्प्स ने 1.5714 के ओलंपिक रिकॉर्ड समय के साथ पहला स्थान हासिल किया और गोल्ड मेडल जीता। अगले दिन आयोजित 100 मीटर की बटरफ्लाई फाइनल में फेल्प्स ने अमेरिकी टीम के खिलाड़ी इयान क्रॉकर को महज 0.04 सेकंड में 51.25 के समय से हराया और फिर से गोल्ड जीता। फेल्प्स ने एथेंस ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल सहित 8 मेडल जीते। 4 गोल्ड मेडल उन्होंने इंडिविजुअली जीते थे। इसके बाद फेल्प्स ने 2005 की वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2006 की पैन पैसिफिक चैंपियनशिप और 2007 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुल 19 मेडल जीते, जिसमें 17 गोल्ड मेडल शामिल थे। इसके बाद बारी आई 2008 के बीजिंग ओलंपिक की। इस ओलंपिक ने इनको महान बना दिया और फेल्प्स ने इस ओलंपिक में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
फेल्प्स ने 400 मीटर की इंडिविजुअल मेडले के प्रारंभिक हीट में ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाया। फेल्प्स ने फाइनल में प्रवेश किया और गोल्ड मेडल जीता, साथ ही अपना पिछला विश्व रिकॉर्ड 2 सेकंड से तोड़ दिया। फेल्प्स ने अगले इवेंट 4 गुना 100 में भाग लिया और पहले हीट में खुद तेरे वहां उन्होंने 47.51 का फर्स्ट लेग पूरा किया और अमेरिकन रिकॉर्ड बनाया और 2008 का ओलंपिक का दूसरा स्वर्ण पदक जीता। बीजिंग ओलंपिक के अपने तीसरे इवेंट में फेल्प्स ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में भाग लिया और यहां अपना पिछला विश्व रिकॉर्ड लगभग 1 सेकंड से तोड़ दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस गोल्ड मेडल के साथ फेल्प्स मॉडर्न ओलंपिक में 9 गोल्ड मेडल जीतने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए। अगले दिन फेल्प्स ने 2 फाइनल्स में भाग लिया। अपने पहले इवेंट में 200 मीटर की बटरफ्लाई में फेल्प्स ने 1.52.03 समय के साथ फेल्प्स ने गोल्ड मेडल यहां भी जीत लिया। फेल्प्स के चश्मे में पानी भर गया था और वो आखिरी के 100 मीटर में ठीक से देख नहीं पा रहे थे। इसके बावजूद वो गोल्ड जीतने में कामयाब रहे। यह गोल्ड मेडल उनका बीजिंग ओलंपिक का चौथा गोल्ड मेडल था और कुल मिलाकर अब उनके 10 गोल्ड मेडल हो गए थे और वो आधुनिक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए थे। इसके बाद फेल्प्स एकमात्र खिलाड़ी बने जिन्होंने 3 बटरफ्लाई इवेंट जीते, साथ ही वो अपना बटरफ्लाई का टाइटल बचाने वाले पहले तैराक बने। अपने 200 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड मेडल जीतने के 1 घंटे से भी कम समय बाद फेल्प्स ने लॉसी रिकी वेनर्स पीटर वंडरके के साथ 4 गुना 200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में लीड ऑफ लेग में भाग लिया। फेल्प्स एंड कंपनी ने इस इवेंट को 6.5856 मिनट में पूरा कर गोल्ड अपने नाम किया। यह माइकल फेल्प्स का 5वां गोल्ड था। अमेरिकन टीम पहली टीम थी जिसने ये पूरा करने में 7 मिनट से कम समय लिया। यह विश्व रिकॉर्ड पहले ऑस्ट्रेलिया के नाम था, लेकिन अमेरिकन टीम ने इसे 4.5 सेकंड पहले पूरा कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। इसके एक दिन बाद फेल्प्स ने 15 अगस्त 2008 को 200 मीटर के इंडिविजुअल मेडले में वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम के साथ बीजिंग ओलंपिक का अपना 6वां गोल्ड जीता। 16 अगस्त को फेल्प्स ने पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में अपना 7वां स्वर्ण पदक जीत लिया। फेल्प्स की इस जीत पर काफी बवाल हुआ था क्योंकि दूसरे स्थान पर रहने वाले केविक तकरीबन उनके बराबर ही थे। काफी फ्रेम चेक करने पर पाया गया कि फेल्प्स केविक से सेकंड के 100वें भाग में आगे थे। 17 अगस्त को फेल्प्स ने 4 गुना 100 मीटर की मेडले रिले में अपना 8वां स्वर्ण पदक जीता। इस मेडल जीत के साथ उन्होंने एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने के मार्क स्पिट्ज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में सर्वाधिक 8 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें 5 गोल्ड मेडल उन्होंने इंडिविजुअली जीते थे। इसके बाद फेल्प्स ने 2009, 2010 और 2011 के पैन पैसिफिक चैंपियनशिप में कुल 18 मेडल जीते, जिसमें 14 गोल्ड मेडल थे। इसके बाद बारी आई 2012 के लंदन ओलंपिक की। फेल्प्स ने लंदन ओलंपिक्स में 4 गोल्ड सहित 6 मेडल अपने नाम किए। इसके बाद फेल्प्स ने संन्यास की घोषणा कर दी और कहा, मुझे तैराकी से अब कुछ नहीं चाहिए, इतना मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन अभी तो और भी गोल्ड मेडल्स उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने 2014 के पैन एशियाटिक चैंपियनशिप में वापसी की और 3 गोल्ड मेडल समेत 5 मेडल अपने नाम किए। फेल्प्स 2016 के रियो ओलंपिक्स में अमेरिका के फ्लैग बैरियर थे। 2016 के रियो ओलंपिक्स में उन्होंने 5 गोल्ड मेडल सहित 6 पदक अपने नाम किए। इसके बाद फेल्प्स ने संन्यास की घोषणा कर दी। फेल्प्स ने अपने ओलंपिक करियर में कुल 28 ओलंपिक मेडल जीते, जिसमें 23 गोल्ड और 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स के नाम है। इन 28 मेडल्स में फेल्प्स ने 13 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज इंडिविजुअली जीता था, जो भी एक रिकॉर्ड है। फेल्प्स ने अपने करियर में 39 वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए। अगर फेल्प्स की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 2010 की मिस कैलिफोर्निया यूएस निकोल जॉनसन से 2016 में शादी की और उनके 3 बच्चे हैं। माइकल फेल्प्स जैसे महान खिलाड़ी के बारे में जानकारी इतने से शब्दों में वीडियो में समेटना मुश्किल है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड कम शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। मेरे अनुसार माइकल फेल्प्स अब तक के दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।